कंट्रोवर्सी इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि किसी को कोई बात ऑफेंसिव लग सकती है, लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए वो बात ट्रूथफुल भी हो सकती है। फिल्म मेकर अक्सर ऐसी ही एक्सप्रेशन और इंसल्ट के बीच की पतली लाइन के ऊपर चलते हैं, लेकिन यही चीज़ सिनेमा को एक पावरफुल मीडियम बना देती है। फैक्ट और क्रिएटिव लिबर्टी को साथ में लेकर चलने वाली ये फिल्म द ताज स्टोरी मैं अभी सिनेमा थिएटर में देख के आया हूँ। क्रिएटिव लिबर्टी फिल्म के स्टार्ट होते ही डिस्क्लेमर के साथ आपको दिख जाती है। फिल्म का डिस्क्लेमर काफ़ी बड़ा है और आपको ये बताता है कि मूवी का मोटिव किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ये फिल्म एक वर्क ऑफ फिक्शन है। फिल्म पर वापस आते हैं और अब बात करते हैं कि हाउ डज़ द फिल्म गो ऑन द स्क्रीन। 2 घंटे 45 मिनट के आसपास की ये फिल्म, इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली सी है कि विष्णु दास करके एक गाइड हैं ताज कॉरिडोर के अंदर, और वो एजुकेशन बोर्ड और इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के ऊपर एक PIL फाइल कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो हमको आज तक पढ़ाया गया वो इतिहास पूर्णतः सच नहीं है, और यही इस फिल्म का मेन मोटिव है। फिल्म इस मोटिव को जस्टिफाई करती हुई दिखाई देती है विद क्रिएटिव लिबर्टी। ये फिल्म अदरवाइज एक प्रयास है 2 धारणाओं को एक साथ बताने का, जो कि इस फिल्म का मेन मोटिवेटिंग स्टोरी लाइन भी कहा जा सकता है, जिसको कि ये फिल्म जस्टिफाई करने के लिए अपना पूरा सेकंड हाफ लगा देती है। अब अगर ग्राउंड्स पे देखा जाए तो ये मोर ओवर इतिहासकार PN ओक की एक किताब पर बेस्ड है। ये किताब आपको अदरवाइज पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। उस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि उस किताब को जब वो किताब छपी थी तब ज़्यादा वेटेज नहीं मिला था, लेकिन उसी को आधार मानकर बहुत सारी PILs आज तक फाइल की गई हैं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सब किया है तुषार अमरीश गोयल ने, और उनका प्रयास हालांकि सराहनीय है, लेकिन उत्तम के बहुत दूर तक ही है। मतलब इट इज़ स्टिल टू मच फार फ्रॉम द परफेक्शन, या फिर अपन कहते हैं एक्सीलेंस। तो दिस इज़ वेयर इट गोज़। स्टोरी फर्स्ट हाफ में तो ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड है। PIL स्वीकारने के बाद बहुत सारी हियरिंग्स के सीन आते हैं और हर हियरिंग के बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और यही इवेंट्स इस फिल्म की स्पीड तो तोड़ ही देती है, साथ ही साथ इसे मेन मुद्दे से भी भटका देती है, और यहीं पे ये फिल्म का स्क्रीन प्ले मात खा जाता है। इसके अगेंस्ट कुछ लोग ये तर्क भी दे सकते हैं कि कानून व्यवस्था ही ऐसी है, ऐसे इवेंट्स कोर्ट्स में अक्सर हियरिंग के बीच में होते हैं, और ये बात सच है, लेकिन डायरेक्टोरियल और एडिटोरियल एक्सीलेंस इसी का नाम है। यहीं पे वो दोनों चीज़ें काम आती हैं जो कि एक फिल्म को पैकेज करने के बाद में प्रेजेंटेबल बनाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो परेश रावल सर ही हैं जिन्होंने मेजर काम किया है। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब हैं जिनका काम बहुत अच्छा है। इन दोनों के अलावा बहुत सारे साइड एक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अखिलेंद्र मिश्र, ब्रिजेंद्र काला, पंकज बेरी भी हैं, बहुत दिनों बाद में उनको स्क्रीन पे देखा, नमित दास हैं, स्नेहा वाघ हैं, और इन सब की जो अपीयरेंस है वो बहुत थोड़ी देर तक स्क्रीन के ऊपर रहती है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो है मूवी का वो आता है, द सेंटर ऑफ स्टेज है वो आता है परेश रावल सर और जाकिर हुसैन साहब की जो केस चलता है उसके ऊपर, और यही मोर ओवर सेकेंड हाफ को बनाता है। सेकेंड हाफ ऑफ मूवी में 2 चीज़ें हैं जिन पे कि मूवी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और स्क्रीन प्ले भी उसी के अराउंड बनाया गया है, लिखा गया है। एक तो ये है कि सिलेबस में और पब्लिशिंग में जो चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली, स्पेसिफिकली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, उनको ये फिल्म जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। दूसरा ये है कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है दोनों पक्षों का वो काफ़ी प्रभावशाली लिखा गया है। इनके अलावा सेकंड हाफ में एक और चीज़ है जो देखने लायक है, वो है कि AI से बनी हुई कुछ क्लिप्स हैं वो आपको दिखाई जाती हैं। वो हिस्ट्री और फ्लैशबैक को बताने के लिए बनाई गई हैं, और जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं उनको PN ओक की जो किताब है जिनके अंदर जो ओरिजिनल रेफरेंसेस के लिए जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वहाँ से चेंज कर दिया है, और ये काफ़ी जगह पे हुआ है। पब्लिक मीडिया में जहाँ आज कंट्रोवर्सी को पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं कुछ लोग इसे अवेयरनेस के लिए या क्रिएटिव फ्रीडम के लिए भी यूज़ करते हैं। अब अवेयरनेस फैलाने वाली मूवीज़ जैसे कि पैडमैन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली मूवीज़ जैसे कि उड़ता पंजाब हमने काफ़ी बार देखी हैं, बट ये मूवी अपने ड्रामेटिक स्वरूप की वजह से दोनों ही कैटेगरीज़ में कहीं पे भी फिट नहीं हो पाती है।
अगर आपके पास टाइम है और आप इस सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग ना होना आपको बहुत अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं देगा, लेकिन अगर ये मूवी आपको OTT पे या टीवी पे कभी आती है दिखाई दे तो आप इसको इसके सब्जेक्ट के लिए एक बार देख सकते हैं। इस फिल्म के लिए मेहनत तो की गई है, लेकिन उसमें कमी भी रखी गई है। फिल्म के एंड में उन PIL के बारे में बताया जाता है जो कि इस विषय पे काफ़ी बार कोर्ट्स में दायर की गई हैं, लेकिन ये फिल्म क्या कंक्लूड करना चाहती है वहाँ पर थोड़ी बहुत कमी रखी गई है, और इसीलिए क्लाइमैक्स भी आपको एक ओपन क्लाइमैक्स जैसा ही दिखता है। सो अगर आपके पास इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है तो आप जाइए ये मूवी थिएटर में देख के आइए। मतलब इट इज़ नॉट ए स्टार वैल्यू मूवी, बट आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो इस मूवी से मिल ही जाएगा। तो बस यही था हमारा रिव्यू इस मूवी के बारे में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक बनता है, प्लीज़ डू दैट। एंड मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। बाय।